बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल खुशामदीद टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सब? क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल वाला आइकन ज़रूर दबाएं क्योंकि वो ज़रूरी है। अभी है सुबह का टाइम। सुबह के टाइम से मैंने व्लॉग का स्टार्ट किया था, पर इतनी सुबह भी नहीं है। सुबह के टाइम पर मेरे बड़े बच्चों ने जो स्कूल जाते हैं उन्होंने और मेरे हस्बैंड ने और मैंने नाश्ता कर लिया था। इस टाइम पर मैं कुछ बना रही थी अपनी छोटी बेटी के लिए जो 2 साल की है। वो स्कूल नहीं जाती है और वो सारा दिन मेरे साथ होती है। तो वो जिस टाइम उठ जाती है तो मैं उसी टाइम उसको कुछ बना कर देती हूँ या नाश्ता करवाती हूँ। और आजकल तो इतनी रूटीन पता नहीं क्यों मेरी बिज़ी हो गई है, या बच्चों के साथ साथ बस क्योंकि जो मेरे बड़े बच्चे हैं, मेरा बेटा और मेरी बेटी, वो सुबह के टाइम पर स्कूल जाते हैं। और मेरी जो बेटी है तो वो 7 बजे पूरे यहाँ से निकल जाती है। मेरे हस्बैंड उसको छोड़ने के लिए जाते हैं। उसके स्कूल की जो बस है ना तो वो आती है, तो उसको जब उसकी आ जाती है तो मेरे हस्बैंड उसको छोड़कर वहाँ पर बिल्कुल उसमें बिठा कर और फिर मेरे हस्बैंड वापस आ जाते हैं। और जो मेरा बेटा है तो वो पौने 8 बजे जाता है। उसकी स्कूल की टाइमिंग जो है तो वो 8 बजे है और उसका स्कूल जो है तो वो थोड़ा-सा पास ही है, करीब है। तो मेरे हस्बैंड उसको 7:45 पर छोड़ने के लिए यहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ से घर से जाते हैं तो वो 8 बजे तक आराम से स्कूल पहुँच जाता है। तो उसको बस मेरे हस्बैंड ही छोड़ने जाते हैं। और उसके बाद जब मेरे हस्बैंड आते हैं तो फिर वो फ्रेश हो जाते हैं और वो तैयार हो जाते हैं और फिर हम दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर नाश्ता करते हैं। 9 साढ़े 9 बजे मेरे हस्बैंड जो है तो मैं उनका नाश्ता बनाती हूँ। और वो जब मेरे हस्बैंड चले आते हैं तो उस टाइम फिर 10:30 या 11 बजे मेरी हेल्पर आ जाती है और फिर मैं डस्टिंग वगैरह करती हूँ, चीज़ें समेटती हूँ। घर के जो सारे छोटे-मोटे काम होते हैं तो वो सारा घर पूरी तरह उनको समेट कर देती हूँ। तो वो फिर उसके बाद फिर वो सफाई करती हैं, बर्तन वाश करती हैं, झाड़ू लगाती हैं और पोछा लगाती हैं। और उसके बाद 12 बजे मेरी दूसरे नंबर वाली बेटी है तो वो उठ जाती है। फिर मैं उसका नाश्ता बनाती हूँ क्योंकि वो जो है तो वो इवनिंग शिफ्ट में जाती है। वो 12:30 बजे स्कूल जाती है और वो 5:30 बजे वापस आ जाती है। तो फिर मैं उसको नाश्ता वगैरह करवा कर उसका लंच बॉक्स तैयार कर उसको स्कूल भेज देती हूँ। उसके बाद मैं लंच बनाती हूँ अपने बड़े बच्चों के लिए जो सुबह की मॉर्निंग वाली शिफ्ट में स्कूल जाते हैं। तो आजकल इतना मेरा दिन बिज़ी हो गया है, या मेरी जो रूटीन है तो वो आजकल इतनी मैं बिज़ी हो जाती हूँ पता नहीं क्यों। क्योंकि कभी-कभी ऐसा भी होता है कि मेरे बच्चे जो हैं तो वो स्कूल से आ जाते हैं वापस और मैं अभी तक खाना बना रही होती हूँ, या कभी-कभी अभी खाना बना रही होती हूँ। तो मेरे बच्चे मुझे कहते हैं कि मम्मा आज तो पूरा दिन गुज़र गया है, आधा दिन तो गुज़र ही गया है, तो अभी तक आपने खाना नहीं बनाया, अभी तक आप खाना बना रही हैं। तो मुझे एक बात याद आती है। मैं सोचती हूँ कभी-कभी जब हम छोटे थे, जब मैं स्कूल जाती थी, मेरे भाई-बहन जब मैं स्कूल लाइफ़ में थी, तो हम सुबह के टाइम पर स्कूल जाते थे और 1 डेढ़ बजे वापस आ जाते थे। तो इतना दिन बड़ा लगता था, बिल्कुल भी टाइम नहीं गुज़रता था। हम स्कूल में सोचते रहते थे कि पता नहीं कब डेढ़ बजेंगे और पता नहीं कब हमारे स्कूल से छुट्टी होगी, और इतना बड़ा टाइम लगता था कि जैसे आधा या पूरा दिन तो बिल्कुल भी गुजर गया है। और हम स्कूल से वापस आते और अपनी यूनिफॉर्म चेंज करते, उसके बाद हम खाना खाते, तो बस पूरा दिन पता नहीं कैसे गुजर जाता था और हमारे 4-5 बजे फिर ट्यूशन का टाइम हो जाता था। तो इसी तरह से टाइम गुजर जाता था। और आजकल तो मेरा सुबह का टाइम पता नहीं कैसे निकल जाता है। मैं नाश्ते-वाश्ते बनाते ही नाश्ता बनाते-बनाते ही लंच का टाइम हो जाता है और फिर पता नहीं कैसे ये दिन ख़त्म हो जाता है। और आजकल कुछ सर्दी भी आ गई है तो इसीलिए भी थोड़ा-सा दिन छोटा हो गया है, तो इतने ज़्यादा काम करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। और आज आप मेरे हाथों पर देख रहे होंगे कि मैंने मेहंदी लगाई है, और मेहंदी मैंने आप सोच रहे होंगे कि शायद मैं किसी शादी में गई होंगी तो इसीलिए कि मैंने मेहंदी लगाई है, पर ज़रूरी नहीं है कि हम शादी में जाएँ तो उस टाइम ही हम मेहंदी लगाएँ। मेहंदी मैंने इसलिए लगाई थी क्योंकि मैं मीलाद शरीफ में गई थी। माशाल्लाह से रबीउल अव्वल का मंथ शुरू हो गया है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मीलादें होती हैं। हमारे पड़ोस में, हमारे रिश्तेदारों में सभी मीलाद शरीफ करवाते हैं। और हमारे पड़ोस में तो जो लोग हैं तो वो मीलाद भी करवाते हैं और वो मजलिस भी करवाते हैं। हमारा जो पड़ोस में सारा जो हमारी जो कॉलोनी है ना, तो वो वैसे तो वो अहले सुन्नत है, पर वो मजलिस भी करवाते हैं और न्याज़ वगैरह तो हम सारे ही करते हैं। तो मैं बस मीलाद में गई थी तो इसलिए मैंने मेहंदी लगाई थी, और मेहंदी लगाने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक है। मुझे मेहंदी लगाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है मेहंदी।
पर आजकल बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं मिलता, और छोटी-सी बेबी भी है तो उसके साथ जो मेरी छोटी बेटियाँ हैं तो बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं मिलता। पता नहीं कैसे दिन गुज़र जाता है, सुबह के नाश्तों-वाश्तों में और सफाई वगैरह करवाने में, और उसके बाद लंच का टाइम हो जाता है। उसके बाद थोड़े बहुत और काम होते हैं, जो मेरी छोटी बेटियाँ हैं उनको मैं नहलाती हूँ। छोटी वाली बेबी की मैं मालिश करती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ जो न्यूबॉर्न बेबी होता है तो उसकी 4, 5 या 6 मंथ तक तो हम आराम से मालिश करते हैं। तो बस इन छोटे-छोटे काम मेरा पूरा दिन गुज़र जाता है, मुझे शाम हो जाती है, फिर मेरे बच्चों के ट्यूशन का टाइम हो जाता है, और साढ़े 5 बजे जो मेरी दूसरी बेटी है वो स्कूल से आ जाती है, तो फिर उसको टाइम देती हूँ, उसके लिए कुछ बनाती हूँ या उसको कुछ खाने के लिए देती हूँ। तो बस यही आजकल रूटीन है, पता नहीं कैसे ट्रेन की तरह ज़िंदगी भाग रही है और गुज़र रही है, और टाइम बस इतनी जल्दी-जल्दी से गुज़र रहा है। तो कल रात को मैंने अपनी बेटी को कहा कि प्लीज़ तुम अपनी छोटी वाली बहन को उठा लो थोड़ी देर के लिए, तो मैं मेहंदी लगा लूँ। और मैंने इसी तरह से बस जल्दी-जल्दी से पता नहीं कैसे मेहंदी लगाने के लिए टाइम निकाल दिया। और ये जो मेहंदी थी तो ये इमरजेंसी वाली मेहंदी थी। इसका कलर इतनी जल्दी आ जाता है कि बस इसको लगाओ और फटाफट से 5 मिनट में उतार दो तो इसका कलर आ जाता है। और जो मैंने अपने लिए थोड़े से ये फ्रूट कट कर लिए थे, फ्रूट काट लिए थे, तो मैं इन पर नमक नमक लगा रही थी, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, मैं एप्पल पर या ऑरेंज वगैरह इस तरह के जो फ्रूट्स होते हैं तो उन पर नमक लगा कर खाती हूँ। अगर आप भी नमक लगा कर खाते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर ये मैंने अपनी जो मेरी बेटी है छोटी वाली अभी हुई है, तो ये उसकी मैंने रिंग्स निकाली थी, जो उसको उसकी जो हकीका हम करते हैं ना, या हम लोग हैं ना तो 6 दिन के बाद बच्चे की छठी करते हैं, और उसमें बच्चे का हम नाम रखते हैं। ठीक है? तो उसमें हमारे यहाँ ये रिवाज है, हमारे यहाँ ऐसा होता है कि हमारे यहाँ बच्चे को दादी, अपनी नानी, अपने चाचू, अपने अंकल वगैरह जो है तो वो गोल्ड की रिंग या इस तरह की कुछ गिफ्ट्स वगैरह देते हैं। पैसे भी देते हैं, कपड़े, जूते और भी चीज़ें देते हैं, पर गोल्ड की भी कोई चीज़ देते हैं। तो मेरी बेटी को ये जो रिंग्स है ना, ये मिली थी गोल्ड की, तो मेरी बेटी इतनी ज़्यादा वीक हुई थी तो उसकी ये बार-बार उतर जाती थी। मैंने इसमें धागा भी लगाया था, आप देख रहे होंगे कि मैंने उसको ये सारी रिंग्स पहनाई थी, इनमें मैंने धागा भी लगाया था, पर फिर भी मैं उसकी जब मालिश करती थी तो वो उसकी उतर जाती थी। तो इनमें से एक रिंग मेरे हस्बैंड ने दी थी, और एक जो रिंग है तो मेरे भाई ने दी थी, और एक रिंग मेरे अब्बू वालों ने दी थी, और ये टॉप्स मैंने लिए थे। और इनके साथ-साथ ये नोज़ पिन पड़ी हुई है। हमारे यहाँ हम नोज़ पिन पहनते हैं, मैं भी पहनती हूँ, तो मेरे पास और भी 2-3 हैं, पर मुझे ये जो है ना तो ये अच्छी लग गई थी। मेरे हस्बैंड मेरे लिए लेकर आए थे। मैंने उनको कहा था कि मुझे ऐसी सिंधी वाली जो होती है ना, तो इसको यहाँ पर तो इसको वो लौंग कहते हैं हमारे यहाँ। तो ये मैंने अपने हस्बैंड को कहा था कि मुझे ये वाली एक जो बलोची वाली होती है ना, तो वो भी लेकर दें। मुझे इसका बहुत ज़्यादा शौक है, तो मेरे हस्बैंड मेरे लिए लेकर आए थे। तो बस मैंने ये चीज़ें इसीलिए निकाली थी कि मैं सोच रही थी कि आजकल मिलाद होंगे यहाँ पर माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा मिलाद होते हैं। तो मैं सोच रही थी कि मैं अपनी बेटी को भी अब ये रिंग्स पहना दूँ, क्योंकि माशाल्लाह से अभी वो 3 मंथ की होने वाली है। तो अभी उसको आ जाएँगी, या थोड़ी-सी बड़ी होंगी तो मैं इनमें धागा डाल दूँगी। और मैंने अपनी ये नोज़ पिन भी निकाल ली थी इसीलिए कि मैं पहन लूँ, क्योंकि मैं फिर से भूल जाऊँगी। मैं सोच रही थी कि जो मेरी पहले वाली है तो वो मैं उतार कर रख देती हूँ और न्यू वाली पहन लेती हूँ। तो इसीलिए मैंने ये रिंग्स वगैरह निकाल कर रखी थी अपने बेड के साइड टेबल पर। मैंने सोचा था कि जब मेरे हस्बैंड आ जाएँगे तो मैं उनसे कहूँगी कि वो मुझे पहना देंगे। और ये वाली जो रिंग मैं आपको दिखा रही हूँ तो ये मैजिकल रिंग है, इसमें जादू है। वो ऐसे मैं आपको बताऊँ कि जब मेरी सिस्टर मेरे पास आई थी तो ये मेरी सिस्टर की रिंग थी, और मेरी सिस्टर ने ये 2-3 दिन पहनी हुई थी, तो इसका जो है ऊपर स्टोन लगा हुआ है तो ये ब्राउन कलर का था, और 2 दिन के बाद इसका जो है कलर वो चेंज हो गया। तो मैं अपनी बहन से पूछ रही थी कि ये कैसे कि हुआ? तुमने ये क्या ये दूसरी रिंग है? इसका स्टोन तो पहले ब्राउन या ब्लैक लगता था मुझे 2 दिन पहले, और आज बिल्कुल व्हाइट हो गया है डायमंड की तरह। तो मेरी सिस्टर ने कहा कि नहीं, इसको उतार के इस तरह से इसकी साइड चेंज करते हैं तो इसका जो स्टोन है दूसरी साइड से भी है। एक साइड से व्हाइट है और एक साइड से ब्राउन है, तो वो चेंज हो जाता है। तो फिर मुझे अच्छी लग रही थी तो मेरी सिस्टर ने मुझे दे दी थी उतार कर। और एक ये मेरी और रिंग है छोटी-सी, बिल्कुल पता नहीं आपको नज़र भी आ रही होगी। और मेरा कैमरा भी इस पर कुछ फ़ोकस नहीं कर रहा था, पता नहीं क्यों। ये इतनी-सी पतली-सी है, छोटू-सी है, तुझे नज़र बिल्कुल भी नहीं आती। ये आज से 10 साल पहले मुझे अपने हस्बैंड ने दी थी। इसको इतने साल हो गए और मैंने इसको पहन कर रखा हुआ है, फिर भी ये टूटी नहीं है, क्योंकि मुझे पसंद है, छोटी-सी लगती है, तो मैं इसको अक्सर पहन लेती हूँ। और ये मेरी जो बड़ी वाली रिंग है ना स्टोन वाली, तो उसके नीचे आ जाती है, पता नहीं कभी-कभी नज़र आती है। पर मुझे ये बहुत-बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए मैं इसको हमेशा पहन कर रखती हूँ।
उतारती नहीं। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ आमना के ड्रेसेस, जो पाकिस्तान की बहुत बड़ी यूट्यूबर हैं, माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी और काफ़ी प्यारी यूट्यूबर है। तो मैंने उनकी वीडियो देखी, उनके शादी के ड्रेसेस मुझे इतने ज़्यादा पसंद आए और उन्होंने इतने अच्छे प्यारे सिंपल से ड्रेसेस लिए हैं और फॉर्मल और कैजुअल ड्रेसेस लिए। उनका शादी का जो वेडिंग ड्रेस था वो गोल्डन कलर का, तो वो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, ये पिंक कलर वाला और इसके अलावा ये ग्रे कलर वाला। उनका सबसे ज़्यादा मुझे जो था ना, तो वो ब्लैक कलर वाला ड्रेस ज़्यादा पसंद आया था। तो उनके ड्रेस मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद आए थे। मैंने उनके वीडियो पर कमेंट्स भी किए थे, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी उनके शादी के जो ड्रेसेस हैं तो उनकी पिक्चर्स वगैरह शेयर कर लूँ। और कुछ दिन उन्होंने पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें उन्होंने बताया था कि उनके जो होने वाले हस्बैंड हैं, यानी कि जो उमेर हैं, तो उनको पाकिस्तानी ब्रांड्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो काफ़ी उनको बुरे से कमेंट्स आए थे और मुझे भी बहुत ज़्यादा बुरा लगा था कि वो पाकिस्तान में रहते हैं, वो पाकिस्तानी हैं। अभी फ़िलहाल वो बाहर चले गए हैं, तो उनको पाकिस्तानी ब्रांड्स बिल्कुल भी पसंद, हालाँकि बाहर के लोगों को पाकिस्तान के ब्रांड्स, पाकिस्तान के देसी कपड़े, पाकिस्तान की देसी स्टाइल की ज्वेलरी वग़ैरह उनको चीज़ें इतनी ज़्यादा पसंद आती हैं, जहाँ से पाकिस्तान से जो भी लोग जाते हैं, तो वहाँ पर जो बाहर के मुल्कों में लोग रहते हैं, उनके पड़ोसी या उनके फ्रेंड्स, तो उनसे पूछते हैं इनकी चीज़ों को देख कर कि क्या आपने ये पाकिस्तान से लिए हैं, पाकिस्तानी लग रहे हैं। तो वहाँ के लोगों को वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पसंद आती। और जहाँ पर मैं ये बना रही थी छली अपने लिए, मैंने इसको पका लिया था, वो दिखा रही थी आपको। तो ये देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा कि आमना ने अपने लिए इतने ज़्यादा पाकिस्तानी और बिल्कुल देसी वाले ड्रेसेस बनाए हैं, जिस तरह की हम अपनी शादियों में पहनते हैं और जिस तरह के यहाँ पर पाकिस्तान में ड्रेसेस पहने जाते हैं, तो आमना ने उसी तरह के ड्रेसेस बनवाए हैं और उसी तरह के ड्रेसेस लिए हैं। बिल्कुल भी वो बाहर के तरह या वो जो मॉडल्स टाइप के ड्रेसेस होते हैं, तो वो नहीं बनवाए। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे उनके ड्रेसेस, उनके आइडियाज़। सबसे ज़्यादा मुझे उनका ब्लैक ड्रेस और उनका वेडिंग ड्रेस प्यारा लगा। माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आज का मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना और अपने प्यारों का ख्याल कीजिए, मुझे दुआ में याद कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।